हेलो एवरीवन। आज मैं जो चीज बताऊंगा ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आज 2025 चल रहा है। 2026 में कुछ बैचेस निकलने वाली इंजीनियरिंग की, और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारी ब्रांचेस कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसके पहले एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता था। दोनों से 60-60 लड़के बाहर निकलते थे। आप सबको पता है एआई एमएल से जॉब्स थोड़ी कम होने वाली है और दूसरे रास्ते खुलने वाले हैं। और बहुत अच्छी चीज बोलो या बेकार चीज बोलो, जॉब्स कम होने वाले हैं एआई की वजह से, और इनटेक कॉलेजेस का बहुत बढ़ गया है। कई कॉलेजेस में मैं जा रहा हूं, 800 लड़के फाइनल ईयर में सिर्फ कंप्यूटर के निकल रहे हैं, 1200 लड़के निकल रहे हैं कई कॉलेजेस से। कई कॉलेजेस से मतलब क्या ही बोलूं मैं, 4,500 हजार भी निकल रहे हैं, अगर उसमें हम बीएससी और बीसीए को इंक्लूड कर देते हैं। और आप इस ट्रैप में मत आइए। देखिए, कंप्यूटर साइंस में 60 लोग ले सकते थे, तो उनको ज्यादा लोग लेने चाहिए थे। तो मैं अभी ब्रांचेस देख रहा था। गाइस, ब्रांचेस जब अगर देखोगे ना, आपको स्क्रीन पे भी लिख के आ रही होगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आया, उसको कोर बोलते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एमएल आया। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एआई सिर्फ आया। फिर मैंने देखा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एमएल आया। आप इस ट्रैप को समझने का ट्राई कीजिए। कॉलेजेस ने तो बिल्कुल सही किया है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस आया। फिर एक ब्रांच आई एआईडीएस, दूसरी ब्रांच आई एआईएमएल। कल देख रहा था क्वांटम कंप्यूटिंग। फिर मैंने देखा इंफॉर्मेशन साइंस, इसको नाम दे दिया। फिर एक में आया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी आया। फिर मैंने देखा कि कहीं पे था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिग डेटा आ गया। फिर आया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा एनालिस्ट आ गया। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा इंजीनियरिंग आया। डेटा साइंस एक अलग ब्रांच है, डेटा इंजीनियरिंग अलग ब्रांच है। आप फ्रेशर्स हो, जिसको एडमिशन मिल रही वो ले रहा है, अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमको आगे जरूर जाना है, बट थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। मैंने देखा एक कॉलेज में एआईडीएस वालों को लग रहा था कि मैं तुरंत जॉब पे लगूंगा, और कंप्यूटर साइंस वालों को लग रहा था कि क्या मैं सर हमने एआईडीएस ब्रांच लेनी चाहिए थी। ये सब ट्रैप से बाहर निकलो गाइस। बिजनेसमैन बिजनेस करता है, स्टूडेंट की पढ़ाई करनी चाहिए। आप वो समझ ही नहीं पा रहे हो। ये सब इनटेक बढ़ाने के लिए किया गया है। गवर्नमेंट का था कि कंप्यूटर साइंस जहां पढ़ा रहे वहां पे एआईएमएल डालो, उनको और अपग्रेड करो। उन्होंने किया, बट साथ में इतनी सारी ब्रांचेस भी बढ़ा दी। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस वही है, सिर्फ फाइनल ईयर में सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो आप लोग इस चक्रव्यूह में ना फंसे। सबको सोचना है कि मैं कंप्यूटर का लड़का हूं। कल गया मैं एक कॉलेज में, बीसीए था कंप्यूटर साइंस, बीसीए था कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो क्या है? तो आपको ये सब चीजों में नहीं, तो इतना सारे लोग बाहर आने वाले, तो आप सोचिए आगे जॉब के कितने लाले होने वाले हैं, जॉब के कितने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं रहोगे तो समस्या होगी। आपके करियर के लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास है, जैसे जावा फुल स्टैक हो गया, पाइथन हो गया, मर्न मीन स्टैक है, डॉटनेट है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जो आजकल ट्रेंडिंग है। आप किसी भी कोर्स अगर करना चाहते हो तो टोटल 5 ब्रांचेस हमारी है। पुणे में 4 ब्रांचेस है, नागपुर में 1 ब्रांच है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो उन ब्रांचेस के लिए। हड़पसर में 1 ब्रांच है, चिंचवड़ में है, डेक्कन में भी ब्रांच है, करवे नगर में ब्रांच है। आप किसी भी ब्रांच को कभी विजिट कर सकते हो। अगर आप नागपुर साइड रहते हो, विदर्भ एरिया में रहते हो, तो आप नागपुर की ब्रांच को भी विजिट कर सकते हो। तो ये सारी जो ब्रांचेस आप देख रहे हो ना, इसको लाइटली लीजिए। 180 का इंटेक है, कहीं कहीं पे 450 का इंटेक है, 120 का इंटेक है। कितनी जनता बाहर निकल रही है सोचिए। गवर्नमेंट ने तो और कर दिया है कि स्कॉलरशिप्स और बढ़ा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप्स तो हमारे भले के लिए बढ़ाई जाती है, हमको अपग्रेड होना चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो अफोर्ड कर रहे हैं। पर कितनी जनता बाहर निकलने वाली है सोचिए। इसका परिणाम आपको अगले साल दिखेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स था पहले, हर कोई एडमिशन ले रहा है, 4 साल बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी ही नहीं है, सब आईटी में जा रहे हैं, और बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का फैड फिर कम हो गया। तो आप लोगों को इस फैड से बचना है, इस फैंसी वर्ड्स, बज़ वर्ड्स, ग्लैमरस वर्ड से बचना है। आपको आगे जाना है। एक गाइडेंस वीडियो था, आपको इसे ट्रैप में नहीं फंसना है।
मेरा स्कोप का एक वीडियो मैंने लॉन्च किया, उसको आप देखिए, जरा सा रिलीज किया हुआ है। दूसरी चीजें भी बहुत सारा कंटेंट है, तो वो देखिए। तुरंत एआई एमएल की ब्रांच ले लेते और बोलते एआई का कोर्स कहाँ है। एआई का कोर्स नहीं होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। होता भी है तो वो हाई लेवल पे होता है, सिलिकॉन वैली में एआई में काम हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है भाई। इंडिया वैसा ही है अभी भी। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में इस गाइडेंस के बाद, वहां पे और कुछ चीजों के ऊपर बात करते हैं। मैं ऐसी ही कुछ चीजों को, टॉपिक को लेके आके आपसे बात करते रहूंगा, आपसे कनेक्ट करूंगा। और आपको भी लगता है अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, आप इन चीजों को अमल में लाओगे अपने लिए, तो आपका जरूर फायदा होगा। और वादा करता हूं कि इस टाइप की जो इंफॉर्मेटिव चीजें जो आपसे दूर है, जो आपको कोई नहीं बताता है, वो बताने का ट्राई करूंगा। धन्यवाद।